हेलो रैंकर्स, कैसे हो भाई? मजे में? चलो तो फिर भाई अब आगे करते हैं हम एसी के अंदर। ये हमारी थ्योरी का लास्ट लेक्चर है, थ्योरी का। इसके बाद न्यूमेरिकल्स की वीडियो डालूंगा मैं 4-5 दिन बाद, जब तक मैं देख लूंगा भाई अगर कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स मुझे मिलते हैं। अगर तुम लोगों के पास कोई स्पेसिफिक अगर न्यूमेरिकल्स हो तो तुम लोग मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर देना, ठीक? टेलीग्राम पे डीएम कर देना, जो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को पता ही है, ठीक है? तो वो भी वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। अगर तुम लोगों के कुछ डाउट्स हो तो वो भी इंक्लूड कर लेंगे, जिससे तुम लोगों का सब क्या हो जाए, क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है? तो एसी के इस लास्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं भाई एल सी ओसिलेशन। क्या? एल सी ओसिलेशन, ठीक। तो एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, कैसे समझना है? देखो, जो एसी के अंदर बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट, जो मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या बोलते हैं, बोर्ड्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक। और नीट और जेई में भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते हैं, अच्छे से आते हैं, ठीक। लेकिन बोर्ड्स के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इसकी थ्योरी का। और एलसी ऑसिलेशन ज्यादातर बच्चों को समझ ही नहीं आता भाई इसका मतलब क्या है, ठीक। तो एलसी ऑसिलेशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए ऑसिलेशन। अब बच्चे बोलेंगे कि यार 11th में ही नहीं किया ऑसिलेशन, तो अब क्या एलसी ऑसिलेशन समझ आएगा, ठीक है? तो जिनको ऑसिलेशन नहीं आता, जिनको ऑसिलेशन नहीं आता तो उनको एलसी ऑसिलेशन समझ नहीं आएगा, उनको एलसी ऑसिलेशन समझ नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को समझ में आए, ठीक। लेकिन फिर भी मतलब वही बात है, जब तक तुम्हारा बेस क्लियर नहीं होगा जब तक कोई फायदा है नहीं आगे पढ़ने का, ठीक। तो जो लोग एलसी ऑसिलेशन के चक्कर में बैठे कि हाँ भाई एलसी ऑसिलेशन समझ में भी आ जाए, ठीक, सब काम भी हो जाए, तो ऐसा मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या तुम लोगों को फिर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि तुम लोगों को 100% एकदम हो जाओ कि हाँ भैया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए एलसी ऑसिलेशन का हम कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एलसी ऑसिलेशन का अगर तुम्हें 100% करना है तो तुम्हारा ऑसिलेशन कम से कम 60% तो होना चाहिए, ठीक। तो भाई जो साफ सी बात है, सच है, वो मैंने बोल दिया। तो तुम लोग अगर इस उम्मीद में हो कि या फिर कोई और टीचर तुम लोगों को बोलता है यूट्यूब पे या कहीं भी बोलता है कि भाई एलसी ऑसिलेशन इसी वीडियो से तुम्हारा 100% क्लियर कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा मैं, तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके लिए हमें ऑसिलेशन का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो भाई देखो, जिन लोगों को आएगा समझ में उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आएगा तो वो भाई पहले ऑसिलेशन पढ़ लेना, मुझे कमेंट करके बता दो, मैं ऑसिलेशन पढ़ा दूंगा, ठीक। उसके बाद में देखना, उसके बाद तो तुम लोगों का 100% हो ही जाएगा। तो जो सच बात थी मैंने बोल दी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एलसी ऑसिलेशन के साथ, ठीक। तो सबसे इजी मेथड से चलेंगे हम एलसी ऑसिलेशन को समझने के लिए, सबसे इजी वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक। तो एलसी ऑसिलेशन इज द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, ठीक। मैकेनिकल नहीं है, ये क्या, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है, ठीक, मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है। एंड जो हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, जैसे मान ले कि कोई स्प्रिंग है, कैसा होता है स्प्रिंग, ऐसा होता है। ये इंडक्टर नहीं है भाई, ये इंडक्टर नहीं है, ये क्या स्प्रिंग है। ये मान लिया हमारा कोई स्प्रिंग है जिससे एम मास अटैच है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया कुछ के है, ठीक। ये इनिशियली कहाँ पे है, मान लिया x इज इक्वल टू 0, हमने इसकी इनिशियल पोजीशन ले ली। तो ये हमारा क्या, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो क्या करेगा, ये ऑसिलेशन करेगा। ऑसिलेशन क्या होता है, ये एक पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जो अपनी वैल्यू को गिवन टाइम पीरियड में क्या करता है, रिपीट करता है। रिपीटेटिव मोशन क्या होता है, रिपीटेटिव मोशन, प्लेनेटरी मोशन। जब अर्थ हमारी सन के चारों ओर घूमती है तो एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर से अपने वापस से उसी मोशन को क्या करती है, रिपीट करती है। तो वो होता है पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो। मतलब कि टाइम पीरियड रहेगा फिक्स, ये रहेगा एक पीरियोडिक मोशन, ये रहेगा एक पीरियोडिक मोशन। लेकिन कैसा होगा, टू एंड फ्रो। पहले इधर गया, फिर ये वापस आया, फिर ये इधर गया, फिर ये वापस आया। इसका एक चक्कर हो गया पूरा, इसका एक चक्कर हो गया पूरा। तो ये भी कितने, एक फिक्स टाइम पीरियड में होगा, ठीक। अब हो सकता है ये टाइम पीरियड कांस्टेंट हो, चेंज ही ना हो। अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट है तो भाई ये होगा अनडैम्प्ड,
जिसके मैग्नीट्यूड में नहीं हो रहा, जिसके एम्पलीट्यूड में, जिसके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ये होगा अनडैम्प्ड। और अगर इसका टाइम पीरियड टाइम के साथ हो रहा है चेंज, ठीक, पहले ये इतने जा रहा था, फिर बाद में इतना आने लगा, कोई डैम्पिंग कोफिशिएंट जो इसको कम करते जा रहा है, तो देखना ये ऐसा हो जाएगा, पहले इतना था इसका, फिर ये इतना, फिर ये इतना, फिर ये इतना, फिर ये इतना, फिर ये इतना। लेकिन टाइम पीरियड तो एक गिवन रहेगा, है ना, लेकिन टाइम पीरियड टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन। तो जिसको ये चीजें समझ नहीं आ रही तो उनका ऑसिलेशन नहीं आता भाई। और मैं अगर यहाँ पे ऑसिलेशन पढ़ाने लग गया तो एलसी ऑसिलेशन कब पढ़ेंगे, समझ रहे हो। तो एलसी ऑसिलेशन के तुम लोगों के लिए ऑसिलेशन आना चाहिए। और जिसको ऑसिलेशन नहीं आता, तो जो मैं बातें बता रहा हूँ वो बातें तुम लोग ध्यान में रख लो, याद रख लो, ठीक, याद रख लो। जिनको नीट नहीं देना, जेई नहीं देना, सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड्स के लिए तुम 11th तो वापस से पढ़ोगे नहीं, तो 11th वापस से नहीं पढ़ोगे, तो भाई सिर्फ एक बार दिमाग में रख लो कि ऑसिलेशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन होता है, मतलब एक गिवन टाइम पीरियड रहता है जिसके अंदर वो अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है, अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक। और टू एंड फ्रो मोशन होता है, अपनी मीन पोजीशन के, अपने इनिशियल पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, सिंपल, ठीक। तो वैसे ही ये हमने जो ऑसिलेशन दिखाई होता है एक मैकेनिकल ऑसिलेशन। कैसा ऑसिलेशन, मैकेनिकल ऑसिलेशन। मैंने इसको मान लिया कि किसी ए तक हमने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, सिंपल। तो जैसे ही हम इसको ए में कुछ डिस्प्लेस करेंगे तो इसके पास एनर्जी आएगी, देन ये वापस आएगा, तो वापस कहां तक आएगा, माइनस ए तक आएगा, फिर ये वापस जाएगा। अगर इसका डैम्पिंग कोफिशिएंट कोई नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिंपल जैसा है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो वापस से फिर ए तक जाएगा, वापस से माइनस ए तक आएगा, फिर ये वापस से ए तक जाएगा, वापस से माइनस ए तक आएगा। तो ऐसे 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 मोशन करेगा ना, तो ऑसिलेशन करेगा ना। तो इधर कौन ऑसिलेट कर रहा है, हमारा मास का जो एक कोई भी पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑसिलेशन कर रहा है। तो इस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं मैकेनिकल ऑसिलेशन। एंड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में कौन ऑसिलेट करता है, हमारा चार्ज, हमारा चार्ज। तो भाई मैकेनिकल ऑसिलेशन आया समझ, मैकेनिकल ऑसिलेशन आया समझ कि अपनी वैल्यू को मतलब वापस से क्या करा, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो जिसको मैकेनिकल ऑसिलेशन अच्छे से आता है ना, और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझ लिया, तो मैकेनिकल ऑसिलेशन और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन में चेंज पता है कितना होता है, कितना डिफरेंस होता है, 0%। यहां पे बस फर्क होता है कि भाई मास को हम कुछ और बोल देते हैं, चार्ज को हम कुछ और बोल देते हैं, ठीक है। चार्ज को कुछ बोल देते हैं, मास को कुछ बोल देते हैं, लेकिन फॉर्मूले सबके सेम होते हैं, फॉर्मूले सबके सेम होते हैं। जैसे 3 + 4 = 7 है, एंड x + y = भी 7 है, ठीक। तो यहां से मतलब वैसे तो दो वैल्यू हम बता सकते हैं, फिर ये ले लो कि 3 + 3 = 7 है, एंड x + x = 7 है। हमें पता है कि 3 = x है, 7 तो हो ही नहीं सकता ना, तुम लोग भी यार, ठीक। हमें पता है कि x = 3 है, लेकिन देखो फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम आ रहा है ना, सिर्फ टर्म्स चेंज हुई है। तो कितना डिफरेंस है इनके अंदर, 0%। तो जो लोग बोल रहे हैं भाई 3x हो गया, x में कुछ डिफरेंस, तो नहीं, उसको कंसीडर नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं कि भाई फॉर्मूलाज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन ऑसिलेशन के बना लेते हो तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन का भी तुमसे एक एक क्वेश्चन बनेगा। तो ऑसिलेशन में लिख के दे सकता हूं, जो बच्चा वीडियो देख रहा है 95% बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑसिलेशन नहीं आता, सच है ये। सिर्फ 5% बच्चे होंगे जिनको ये ऑसिलेशन आता है, और ये लेक्चर उन्हीं 5% बच्चों के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 95% कभी सीख ही नहीं सकते। वो 95% भाई पहले तुम लोग अपना ऑसिलेशन पढ़ो, अच्छे से क्लियर करो। अगर तुम लोग 12th में भी हो ना, अगर तुम लोग 12th में भी हो तो कम से कम बेसिक आइडिया पहले ऑसिलेशन का कर लो, उसके बाद में आ जाना तुम लोग एलसी ऑसिलेशन पे। तुम लोगों का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा एलसी ऑसिलेशन का, ये मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक। तो बातें बहुत हो गई, अब हम चलते हैं, मैकेनिकल ऑसिलेशन आया समझ, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकली ऑसिलेशन में होता क्या है, ठीक। भाई जिसको समझ आता है अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं आता उसको ऑसिलेशन पढ़ने के बाद समझ आएगा, ठीक है। तो कोई यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं भाई, टाइम वेस्ट मत करो इस लेक्चर में। जिसको ऑसिलेशन नहीं आता, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कोई व्यूज वगैरह, लाइक्स वगैरह। तुम लोग बस अपना टाइम बचाओ, पहले ऑसिलेशन पढ़ के आओ, फिर ये देखो, फिर 100% समझ आएगा, ठीक है। तो एलसी ऑसिलेशन करते हैं भाई स्टार्ट।
ठीक है। तो एलसी ओसिलेशन हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने बात की कि ओसिलेशन होता है किसके बीच में, चार्ज के बीच में। तो एलसी जैसे नाम से पता चल रहा है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो सर्किट में क्या होगा, एक इंडक्टर होगा एंड एक कैपेसिटर होगा। लगा देते हैं भाई, ये लो मैंने इंडक्टर ले लिया, दिस इज नॉट द स्प्रिंग। ठीक, साथ में क्या ले लेते हैं हम, कैपेसिटर ले लेते हैं। ठीक, कैपेसिटर ले लिया, कैपेसिटर लिया और साथ में क्या लिया हमने, इंडक्टर लिया। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे की लगा देते हैं। चलो ठीक, की क्या है, अभी ओपन है, सर्किट में कुछ भी फ्लो नहीं हो सकता। हमारा कैपेसिटर क्या, फुल्ली चार्ज है। ठीक, फुल्ली चार्ज है। अगर तुम लोग विदाउट इंडक्टर, कैपेसिटर को ऐसे लगाओगे, अगर तुम लोग विदाउट इंडक्टर ऐसे कैपेसिटर को लगाओगे, तो जैसे ही तुम की को क्लोज करोगे, इसका चार्ज गायब, इसका चार्ज गायब। लेकिन इंडक्टर में ऐसा नहीं होता। ठीक, इंडक्टर में क्या होता है, ध्यान से देखना, मैंने की को किया क्लोज, ठीक है, की को किया क्लोज, तो की को क्लोज करने के बाद यहां का चार्ज हो जाता है गायब। इनिशियली इधर का चार्ज क्या हो जाता है, इनिशियली क्या था, चार्ज था, उसके बाद में क्या हो जाता है, यहाँ का चार्ज गायब हो जाता है, यहाँ का चार्ज हो गया गायब। एंड इंडक्टर में आ जाता है एक करंट, इंडक्टर में कुछ करंट आएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो घूम के इधर आएगा, तो करंट ऐसे घूमेगा। ठीक, इंडक्टर में फिर आ जाता है, क्या आ जाता है, करंट आ जाता है, इंडक्टर में करंट आ जाता है। यहाँ का जो चार्ज होता है वो ऐसे जाता रहता है। इंडक्टर में क्या बनता रहता है, करंट बनता रहता है। एक टाइम आता है जब यहाँ पे चार्ज तो हो जाता है 0 एंड इंडक्टर में करंट हो जाता है मैक्सिमम। ध्यान से सुनना। ठीक, क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब कैपेसिटर में हो जाता है चार्ज तो 0 एंड करंट बन जाता है मैक्सिमम। उसके बाद में क्या होता है, करंट वापस से कम होना स्टार्ट होता है, कैपेसिटर वापस से चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो पहले प्लस इधर था, तो उसके बाद में प्लस इधर आने लगता है एंड माइनस ऐसे। एंड फिर दूसरा टाइम आता है जब क्या होता है कि कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर तो हो जाता है फुल्ली चार्ज एंड इंडक्टर में करंट हो जाता है 0। ठीक, उसके बाद में वापस से, उसके बाद में ये मान लिया हमने कोई एक टाइम पीरियड में कुछ ऐसा हुआ, नहीं एक टाइम पीरियड तो नहीं लेंगे इसको, क्यों नहीं लेंगे मैं बताता हूं अभी। ठीक, एक टाइम पीरियड नहीं लेंगे। उसके बाद में क्या होगा, ये चार्ज हो गया, अब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट, सिंपल। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर ये कैपेसिटर वापस से डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, तो इंडक्टर में अब की बार वापस से करंट बनना स्टार्ट होगा एंड करंट की अब की बार डायरेक्शन क्या हो गई है, करंट की डायरेक्शन हो गई है ऑपोजिट। बोलो, आया समझ कि करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, ऑपोजिट हो गई है। तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई, तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, इसमें से करंट इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम आएगा जब क्या आएगा, ये वापस से इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0। वापस से चार्ज क्या हो जाएगा, 0 एंड यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एंड देन वापस से क्या होगा, करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ये वापस से चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक, ये वापस से चार्ज होना हमारा स्टार्ट होगा एंड करंट हो जाएगा एक टाइम पे 0 एंड दिस इज द इनिशियल कंडीशन। जैसा हमने शुरू किया था वैसा ही हमें मिल जाएगा। ठीक, वैसा ही हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो क्यू चार्ज, कौन सा चार्ज, क्यू चार्ज। ठीक, पहले क्या कर रहा है, ऐसे। ठीक, मतलब पहले नेगेटिव चार्ज वैसे इधर आ रहा है, तो अगर इसको हम रियल में देखेंगे तो ऐसे आया। ठीक, एंड देन ऐसे। ठीक, फिर वापस से ऐसे, देन ऐसे। तो अगर मैं इसको इसकी मेन पोजीशन मान लूं, यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन लेता हूं, फेजर में हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन की प्रोजेक्शन ही तो लेते हैं, या फिर प्रोजेक्शन से हम क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन। सिंपल, यही तो फेजर होता है। तो फेजर नहीं आता जिस लोगों को, वो भी ऑसिलेशन का ही टॉपिक है भाई, फेजर ऑसिलेशन में ही पढ़ाया जाएगा फेजर अच्छे से। तो बाकी बेसिक आइडिया मैंने फेजर का दिया था तुमको, ऑसिलेशन इसके अंदर, एसी के अंदर भी। तो बिना ऑसिलेशन के बेस के थोड़ी एलसी ऑसिलेशन समझ आता है यार। ठीक, तो पहले क्या, अपनी मेन पोजीशन पे मान लेते, चार्ज क्या था, इधर था, कहाँ गया, इंडक्टर के पास गया। जब यहाँ पे चार्ज हो गया क्या, 0 एंड इंडक्टर के पास करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। ऐसा हो गया कहीं, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बार तुम लोग सिर्फ बेसिक आइडिया में निकाल के चलो कि है ना, पहले चार्ज गया ऐसे, फिर आया वापस वहीं पे, फिर गया उल्टी डायरेक्शन में, फिर आया वापस वहीं पे, फिर गया वैसे ही। फिर देखो ये क्या कर रहा है,
क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। एंड हमें पता है कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, हमें पता है कि जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कर रहा था, उसको हम बोलते हैं ओसिलेशन। उसको हम बोलते हैं क्या? ओसिलेशन। और जो कि ओसिलेशन चार्ज कर रहा है इन द एलसी सर्किट, तो इसको हम बोलते हैं एलसी ओसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एलसी ओसिलेशन। तो बोलो, बोलो, इतना समझ आया? इतना समझ आया? अब इसकी इक्वेशंस देखते हैं। हम इसकी इक्वेशंस देखते हैं, देखो ध्यान से देखना। इक्वेशन से सब क्लियर हो जाएगा। सबको पता होना चाहिए जिसको ओसिलेशन आता है कि जो ओसिलेशन की इक्वेशन होती है एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। ठीक, एसएचएम की इक्वेशन होती है एक्स की पावर एन लगा लोगे तो अलग अलग टाइप के जो हमारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं वो शो होते हैं। ये सिंपल होती है एसएचएम की इक्वेशन होती है, सिंपल ओसिलेशन की इक्वेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी ओसिलेशन की इक्वेशन होती है। ठीक, हमने क्या लिया था? एक एलसी सर्किट, है ना? यहाँ पे तुम लोग लगाओ केवीएल। क्या लगाओगे? केवीएल। एक बार के लिए तुम लोग केवीएल लगा रहे हो तो तुम लोग भूल जाना कि साइन लेंगे या नहीं लेंगे। साइन को एक बार अगर तुम लोग भूल जाओगे तो ये बनेगा ऐसा, क्यू अपॉन सी प्लस एल डी आई बाई डी टी। दोनों के पोटेंशियल लिख देंगे। ठीक, कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल क्या होता है? क्यू बाई सी। एंड इंडक्टर के लिए क्या होता है? माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ना। तो माइनस को मैंने केवल एक बार भूल जाओ, कैसे क्या माइनस वगैरह सब भूल जाओ। सिंपल एक बार केवीएल लगा के तुम इसके पोटेंशियल लिखोगे तो इक्वल किसके आ जाएगा? जीरो के। सिंपल। अब जिसको केवीएल नहीं आता उसका इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग होना चाहिए। भाई आगे कुछ आएगा तो मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, पीछे वाला थोड़ी ना कर सकता हूँ यार। वो तो तुम लोग अगर आज एलसी ऑसिलेशन में आ रहे हो, मतलब तुमसे ये उम्मीद रखी जाएगी कि तुमने एसी को पूरा पढ़ चुके हो, 11th में ऑसिलेशन पढ़ चुके हो, 12th में करंट पढ़ चुके हो। और अगर फिर भी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो तुम लोग गलत जगह पे हो। पहले अपना बेस क्लियर करो भाई, वरना फिजिक्स तुम लोगों को पूरी जिंदगी में नहीं आएगी और तुम लोग बोलते रहोगे फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती। ठीक, अभी भी देर नहीं हुई। तुम लोग जीरो से फिजिक्स कर सकते हो, बेसिक मैथ करो, उसके बाद में मैकेनिक्स करो, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स करो, उसके बाद इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स करो, उसके बाद में क्या मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स है, वो तो तुम लोग ऐसे चुटकियों में कर दोगे। समझे? ठीक, अभी देखो ध्यान से देखो। इसको मैं उठा के ना, जीरो वाले को मैं क्या करता हूँ, मतलब इसको उठा के मैं उधर ले जाता हूँ, इन सबको उठा के इधर ले जाता हूँ। तो यह आ जाएगा क्यू सी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना? तो माइनस को मैं इधर ले आऊं एंड एल को मैं नीचे ले आता हूँ। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ऊपर वाले को रब कर दूं, इधर लिख देते हैं। चलो देखो, डी आई बाई, पहले इसको लिखता हूं मैं। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? डीवी बाई डी टी। क्या लिख सकता हूं? डीवी बाई डी टी। या फिर क्या लिख सकता हूं? डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर। अब डिफ्रेंशिएशन जिसको नहीं आता, जिसने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ी, उसको यहां भी दिक्कत आ रही होगी। यही तो फिजिक्स है भाई, जब तक बेस नहीं आएगा, जब तक आगे का समझ नहीं आएगा। ठीक, तो याद रख लो। तुम लोग जो नहीं पढ़ना चाहते पीछे का, तो वो लोग याद रख सकते हैं। ठीक, उनको तो याद रखना पड़ेगा, और तो कोई तरीका है नहीं। तो एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। एक्स का जब हम करते हैं क्या, डबल डिफ्रेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं जब इसका, उसको हम बोलते हैं क्या? डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर। एक्स का कर रहे तो इसलिए एक्स है। ठीक है, तो इक्वल क्या आ जाएगा? माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स माइनस। ठीक, एंड इसको मैं ऐसा कैसा लिखूं? अगर मैं इसको ऐसा कैसा लिखूं तो डी आई बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एंड आई क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि डी स्क्वेयर क्यू अपॉन डी टी स्क्वेयर एंड इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन एल सी। बोलो, बोलो, आया? इतना समझ आया? ये हमारी कौन सी एसएचएम की इक्वेशन है? मैकेनिकल। एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन की इक्वेशन है। तो अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक्स के इक्वल क्या आ रहा है? क्यू। एक्स के इक्वल क्या आ रहा है? क्यू। टाइम तो टाइम है। ठीक,
टाइम तो क्या है, टाइम है। और एक और चीज जो तुम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, देखो बहुत से टीचर ये चीज तुम लोगों को कभी नहीं बताएंगे, एलसी ऑसिलेशन पूरा पढ़ा देंगे और तुम्हें ये चीज तक नहीं बताएंगे। तो तुम्हें जो इसके अंदर याद रखना है ना, तो ये एलसी ऑसिलेशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो सीरीज एलसी सर्किट के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ सही समझे तुम लोग कि पैरेलल के लिए अलग होता है, पैरेलल के लिए हमें पढ़ना नहीं है। मैं तुम लोगों को बता दूंगा पैरेलल के लिए कि एक्स के मतलब कोरिस्पॉन्डिंग हम क्या लेते हैं, ठीक ऐसे बता दूंगा मैं। लेकिन ये सीरीज के लिए पढ़ रही है, तुम लोग दिमाग में बैठा लो ये चीज। पैरेलल के लिए अगर पूछता है तो तुम लोग ये नहीं कहोगे। एंड जो मैं बता रहा हूँ ना, एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग हम क्यों लेते हैं, जेई के अंदर ये क्वेश्चन आया है, इसी साल आया है, शायद जनवरी जेई के अंदर आया है, क्वेश्चन आया है, एक्स के बारे में पूछा है, पता नहीं किसके बारे में पूछा है, लेकिन पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसी साल पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग ध्यान रखो, ठीक। एक्स को हम किसके कोरिस्पॉन्डिंग लेते हैं, क्योंकि फोर्स को हम वी के इक्वल लेते हैं, क्योंकि देखो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है ना। एंड अगर मैं इसको लिखता हूं, लिख के दिखाऊं क्या, माइनस, मैंने क्या लिखा है एल डी आई बाई डी टी, एंड एल डी आई बाई डी टी को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, है ना, क्यू अपॉन सी। तो हमारा जो आता है क्या, जो हमारा फोर्स आता है, ड्राइविंग फोर्स आया है जो कि हम माइनस के एक्स के इक्वल, वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे वोल्टेज के इक्वल, क्योंकि एल डी आई बाई डी टी क्या है, वोल्टेज है ना। नहीं आया क्या समझ, चलो बताता हूँ, रुको दोबारा से बता दूंगा मैं, थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक। तो x के कोरिस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया, q लिया, ठीक। हम वेलोसिटी के कोरिस्पॉन्डिंग क्या लेंगे, करंट इन द सीरीज, फिर बोल रहा हूं मैं, और ये v वेलोसिटी है, वोल्टेज नहीं है, क्या लेंगे, करंट। कैसे पता चला भाई मुझे, देखो एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, एंड यहाँ पे क्या होता है डीवी बाई डी टी, है ना, डी आई बाई डी टी अगर एक्सेलरेशन है ना, तो डीवी बाई डी टी क्या होगा, करंट होगा। मतलब डीवी बाई डी टी क्या होगा, एक्सेलरेशन, एंड डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, करंट होगा। डी एक्स बाई डी टी अगर वेलोसिटी है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बस। अब जिसको मैकेनिक्स नहीं आती उसको तो नहीं आ रहा होगा समझ, क्या कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात हम थोड़ी देर में करते हैं अभी। और देखो तुम लोग, मास के कोरिस्पॉन्डिंग हमने लिया है क्या, एल, के कोरिस्पॉन्डिंग हमने लिया है क्या, 1/c, ठीक। ये चीजें तुम लोगों को याद रखनी है, ये चीजें याद रखनी है। ये देखा तुमने, वेलोसिटी के कोरिस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया है, ठीक। और बाकी डैम्पिंग में पढ़ेंगे, जब रेजिस्टेंस के कोरिस्पॉन्डिंग हम डैम्पिंग का क्या लेंगे, कोफिशिएंट लेंगे, ठीक। वो डैम्पिंग में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी तुम लोग इतनी चीजें देखो, ये 4 चीजें सीरीज के लिए तुम दिमाग में बैठा लो, और यहाँ पे लिख लेना स्टार बना के, ये सीरीज के लिए ऐसा होता है, ठीक है, सीरीज के लिए ऐसा होता है। अभी देखना, हम पहले मैकेनिकल के लिए देखते हैं, ठीक है, मैं रब कर देता हूँ, ये चीजें तुम लोग ध्यान से देखना। अभी हम मैकेनिकल के लिए देखते हैं ऑसिलेशन को, ठीक। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो देखो इनिशियली एक्स क्या होता है, 0, एक्स क्या होता है, 0। तो अगर हम हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए भी देखें, देखो ध्यान से देखना, अगर हम हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए भी देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए देखते हैं, तो हमारा क्यू क्या होना चाहिए, 0। इनिशियली हमारा क्यू क्या होना चाहिए, 0। एंड क्यू 0 कब होता है, इनिशियली क्यू 0 कब होता है क्या, नहीं होता। हम तो क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं ना, हम इसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। बोले क्यों, कभी 0 लेते हैं क्या हम इनिशियली, देखो मैंने बताया था कि पहले हम कैपेसिटर को क्या लेते हैं, चार्ज लेते हैं। एंड कितना चार्ज होता है, मैक्सिमम होता है, यानी कि इनिशियली क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट होता है, यानी कि अपने एम्पलीट्यूड पे होता है। मतलब हम ऑसिलेशन के अंदर देखें तो अगर हम इसको इनिशियली पार्टिकल मानते हैं, अगर हम इसको इनिशियली मानते हैं, तो हमारा जो स्टार्ट होता है ऑसिलेशन कहाँ से होता है, पीक पोजीशन से होता है। बोलो पता चला कैसे होता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू 0 तो यहाँ होगा, लेकिन इनिशियली तो हम Q इज इक्वल टू क्यू नॉट लेते हैं, मैक्सिमम चार्ज लेते हैं। मतलब Q का मैक्सिमम या क्या है, एम्पलीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है भाई। बोलो समझ आया। तो उसके बाद में क्या होता है, पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करता है। पार्टिकल क्या करता है, अपनी मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, एंड
जाके कहाँ पे हो जाती है, उसकी वेलोसिटी एक टाइम पे जाके जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। वैसे ही हमें यहाँ पता है कि करंट क्या होगा, जीरो। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, अब देखो दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना हुआ, जीरो। बट इनिशियली फेज डिफरेंस हमने देखा कितना था, π/2। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, इसको तुम फेजर से भी सोल्व कर सकते हो, कैसे मैं बताऊंगा, अभी रुको। ठीक, उसके बाद में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल, जो हमारा चार्ज कोई भी पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और जैसे ही मेन पोजीशन पे आएगा तो उसका करंट हो जाता है मैक्सिमम, उसका करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। एंड एक्स क्या हो जाता है उसका, जीरो, यानी कि चार्ज क्या हो जाता है, जीरो। देखो हमने पढ़ा था उसके अंदर, ऐसा पढ़ा था ना, या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। देखो यहाँ देखो, पार्टिकल आया यहाँ पे, ठीक, पार्टिकल यहाँ आया एट ए मीन पोजीशन, सबको पता है भाई वी होता है मैक्स। वी क्या होता है, मैक्स। कितना मैक्स होता है, ए ओमेगा, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के अंदर, है ना। और एक्स क्या होता है, जीरो। तो देखो चार्ज क्या होगा मेन पोजीशन पे, एलसी ऑसिलेशन के अंदर जीरो, एंड करंट क्या होगा, मैक्सिमम। आया समझ। उसके बाद में क्या होता है, करंट होने लगता है डिक्रीज, वेलोसिटी होने लगती है डिक्रीज, एंड एक टाइम पे आके वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे हो गई जीरो, तो करंट, इसके लिए इलेक्ट्रिक के लिए करंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग तो हमने करंट को लिया है ना भाई। देखा, देखा कैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक में डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस, कोई भी तो डिफरेंस नहीं है। एंड यहाँ पे आता है जब क्या हो जाता है हमारा एक्स माइनस में, नेगेटिव में, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के अंदर। वैसे ही हमारा यहाँ भी चार्ज क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। वापस से ही जाता है, ऐसे वापस से ही जाता है, एंड यहाँ पे वापस से वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एंड यहाँ पे वापस से क्या, करंट मैक्सिमम होगा, एंड देन यहाँ पे चार्ज वापस से जीरो हो जाएगा। तो देखो, जैसा मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि चार्ज पार्टिकल क्या, चार्ज पार्टिकल कैसे ओसिलेशन कर रहा है, तो देखो सेम ओसिलेशन यहाँ समझ आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, मैकेनिकल के रिस्पेक्ट में। और जो जो मैंने टर्म्स बताई थी सब यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बताओ तुम लोग, तो पहले हो रहा है ना। तो मैकेनिकल के थ्रू हमने इलेक्ट्रिकल को कैसे चुटकियों में समझ डाला, है ना। अब जिसको मैकेनिकल नहीं आता उसको तो दिक्कत आई है, तो पहले मैकेनिकल करो भाई, क्योंकि मैकेनिकल में एक एक चीज अच्छे से बताई जाती है। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक को समझने का ही तरीका मैकेनिकल है, सबसे इजी मेथड है ये इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन को समझने का सबसे इजी तरीका है। मैकेनिकल के साथ कंपेयर करो, सब क्लियर है, सब क्लियर, ठीक, सेम है। इक्वेशंस तुम लोग बना लोगे, नहीं बना सकते क्या, देखो बना के देखते हैं। देखो इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। कहां से आती है इक्वेशन, ये इक्वेशन आती है भाई जब हम डबल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी ना हमने ऑसिलेशन की, कौन सी वाली, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय एम, साथ में क्या था, एक्स। जब इसका हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं ना, इसको इधर लेके जाएंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें ये इक्वेशन इसकी मिलती है, ठीक। कैसे मिलती है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑसिलेशन में भी नहीं पढ़ाया जाता है, तो तुम लोग इतना ध्यान मत लगाओ। बाकी अगर ऑसिलेशन का लेक्चर बनाएंगे तो देख लेंगे, बताना होगा तो तुम लोग कमेंट कर देना, ठीक। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है। वैसे मैं लिख सकता हूँ q इज इक्वल टू क्यू नॉट ए साइन ओमेगा टी, क्यू नॉट ए साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। देखो मैंने बोला सब चीज सेम है, सब चीज क्या है, सेम है, लेकिन मैं ये नहीं लिख सकता, क्यों, क्यों, ध्यान से देखना। जब जब x इज इक्वल टू जीरो था, जब t इज इक्वल टू जीरो था, तो x भी क्या था, जीरो था, ठीक है। लेकिन t इज इक्वल टू जीरो पे, लेकिन t इज इक्वल टू जीरो पे हमारा q तो q नोट था, यहाँ पे था, यहाँ पे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये कितना आगे था, π/2 आगे था, π/2 आगे था। तो फेज डिफरेंस कितना था इसका, π/2 था, तो इसको हम लिखेंगे प्लस π/2।
अब लिख सकते हैं, अब दोनों इक्वेशन सेम है, अब दोनों इक्वेशंस को हम देख सकते हैं। अब हमसे कोई पूछे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यहाँ पे ए नहीं आएगा ना, क्यू नोट। अगर हमसे पूछे कोई इंस्टेंटेनियस चार्ज बताओ कैपेसिटर पे कितना है एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और इसका अगर हमें टाइम पीरियड देता है तो हम इस इक्वेशन में रख के इसका चार्ज नहीं बता सकते क्या? बता सकते हैं ना, या नहीं बता सकते? देखो तुम लोग, देखो क्या बच गया अब इसके अंदर, एलसी ऑसिलेशन में कुछ बचा ही नहीं। क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व, चार्ज हमसे पूछ ले किसी इंस्टेंट पे, इक्वेशन लगाई, आ गया, आ गया। स्कोर क्या लिख सकते हैं हम? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी भी तो लिख सकते हैं ना, है ना? देखो 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 भाई, और फेजर के थ्रू भी इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? देखो फेजर बनाते हैं, फेजर बनाया मैंने, ठीक, फेजर बनाया। कहाँ पे है अभी ये हमारा पार्टिकल? यहाँ पे इनिशियली है ना, इनिशियली है। हमसे कोई बोले कि ये डिस्प्लेस हुआ है कितना कितना, ये चल के हमसे कोई पूछे भी ये चल के यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, क्यू बाय रूट 2 तक आ गया, ठीक, क्यू बाय रूट 2 तक आ गया। हमसे टाइम पीरियड पूछ ले, हमसे टाइम पीरियड पूछ ले तो हम नहीं बता सकते क्या? क्यू नॉट बाय रूट 2 आएगा ना, तो हम नहीं बता सकते क्या? फेजर है, टोटल एंगल निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे टाइम पीरियड, चुटकियों का खेल है। क्या होता है टाइम पीरियड? थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा अपॉन ओमेगा। थीटा को लेना है रेडियन में एंड थीटा दिस, तो फेजर से तो चुटकियों में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब जिसको फेजर नहीं आता उसको तो समझ आया नहीं होगा भाई कि कैसे हो गया सॉल्व, है ना? तो उसके लिए तो भाई उसको ऑसिलेशन पढ़ना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर तुम लोगों को फेजर पढ़ाऊंगा तो 12th कैसे करोगे तुम लोग? ठीक, तो जिसको फेजर आता है वो तो समझ गया। इस एंगल को प्लस करेंगे 90 प्लस 90 180 प्लस जो भी हमारा थीटा तक डिस्प्लेस हुआ होगा, एंड देन थीटा अपॉन क्या करेंगे ओमेगा, एंड डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा? टी मिल जाएगा। बोलो भाई क्लियर सब? नहीं हुआ क्लियर? बता देंगे फेजर, ठीक है? तुम लोग कमेंट करो, ऑसिलेशन पे वीडियो बना देंगे, ठीक? तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। अब एनर्जीज का खेल देखते हैं हम यार, ऑसिलेशन में होता क्या है, एनर्जीज का ऑसिलेशन होता है। तो ऐसे इक्वेशन तुम लोग बना सकते हो। करंट की इक्वेशन बनानी, क्या करेंगे? डी क्यू बाय डी टी, है ना? तो बाद में क्या, करंट ही तो होता ही है, तो ये आ जाएगा करंट, एंड वहां पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? करंट की इक्वेशन मिल जाएगी ना, माइनस साइन ओमेगा टी, क्यू नॉट माइनस साइन ओमेगा टी हमारी क्या जाएगी? करंट की इक्वेशन आ जाएगी। साथ में ओमेगा भी तो बाहर आएगा ना, तो क्यू नॉट ओमेगा। देखो ध्यान से देखना, क्यू नॉट हमारा किसके कोरस्पोंडिंग है? ए के। आई मैक्स क्या होना चाहिए फिर? क्यू नॉट ओमेगा। करके देखना, ना है तो बोलना। देखना जो आई मैक्स हमारा आएगा, जैसे वी मैक्स हमारा क्या आता है? ए ओमेगा ना, ए ओमेगा आता है ना, वैसे इसको करके देखना, क्यू नॉट ओमेगा आएगा। खत्म क्वेश्चन। अगर हमसे पूछे मैक्सिमम करंट बताओ, अगर मैक्सिमम चार्ज इतना है, टाइम पीरियड इतना है, या फिर टाइम पीरियड ना दे तो फ्रीक्वेंसी दे दे इतनी है, और पूछे मैक्सिमम करंट बताओ, आई नॉट बताओ, क्यू नॉट इतना है, तो क्या करना है? डायरेक्ट क्यू नॉट ओमेगा करेंगे, आंसर। इतना इजी हो जाता है फिर एलसी ऑसिलेशन। ये अच्छे क्वेश्चन है, पूछते भी नहीं ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम्स के अंदर, अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाएंगे अगर आता है तो, हवा नहीं लगती लोगों को, ठीक? तो अब हम एनर्जी पढ़ते हैं किसमें? एलसी ऑसिलेशन में। तो एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी पढ़ने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? वही मैकेनिकल का, मैकेनिकल का ही तो लेंगे ना। तो लो भाई मैकेनिकल का लेते हैं, क्या लेते हैं? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही लेंगे। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगा देता हूँ छोटा सा, ठीक? इनिशियली एक्स इज इक्वल टू किस पे है? ये 0 पे है ना? तो यहाँ पे हमें पता है, हम इनिशियली इसको मान लेते कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ठीक? तो इनिशियली ये स्टार्ट है, ऑसिलेशन क्या स्टार्ट है, मान लो कि ऑसिलेशन क्या स्टार्ट है। हम इसको इनिशियली पोजीशन पे देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा कंफ्यूजिंग। तो ऑसिलेशन क्या स्टार्ट है, तो इनिशियल पोजीशन पे वी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। एक्स क्या होता है? 0 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यहाँ पे? मैक्सिमम होती है, क्योंकि हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इनिशियल पोजीशन पे? मैक्सिमम होती है, ठीक है? एंड एक्स क्या होता है? 0 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ kx² होती है। तो एक्स क्या है? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। ऐसा किस में होता है? मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल ऑसिलेशन में
किसका ऑसिलेशन होता है? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक। ये जैसे 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 जाएगा, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, वी की वैल्यू कम होगी, एक टाइम आएगा जब वी हो जाएगा 0, एक्स हो जाएगा मैक्सिमम ए, एक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ए, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, यानी एट ए पीक पोजिशन, एट एम्पलीट्यूड, एट मैक्सिमम एक्स क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वेयर। खत्म। क्या था? कुछ था क्या? खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। ये था किसके लिए? मैकेनिकल के लिए। अब इलेक्ट्रिकल के लिए देखते हैं, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक, किसके लिए देखेंगे? इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इलेक्ट्रिकल के लिए मैं सर्किट नहीं बना रहा, सिंपल सा हमारा ऑसिलेटरी बनाते हैं, ठीक। इनिशियली हमें यह पता है, हम यहाँ पे हमारा क्या होता है? आई मैक्सिमम होता है। आई क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक जो एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वेयर होती है। हाफ एल आई क्या होती है? स्क्वेयर होती है। बोलो। हाफ एम वी स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग, एल को हमने किसके कोरस्पॉन्डिंग लिखा? एम के, एंड करंट को किसके? वेलोसिटी के। सब वो ही है, सब वो ही है, कुछ भी तो अलग नहीं है। क्या अलग है? कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आएगा जब हमारा आई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एंड क्यू हमारा क्या हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा। तो सिंपल इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, ई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बन जाएगी यहाँ पे? 1/2, के की जगह पे हमने क्या लिया था? 1/c, तो 1/c, एंड क्यू नॉट का, क्यू का स्क्वायर लगा लो, क्यू नॉट का स्क्वायर लगा लो। तो मैक्सिमम क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है कितनी? क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। बोलो। यहां से आती है वो एनर्जी जो तुम लोग बैठ के रटते हो ना, कहां से मैग्नेटिक एनर्जी आती, कहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी आती, ये होती है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी। तो डेफिनेशन भी यही होती है एलसी ऑसिलेशन की। एलसी ऑसिलेशन की डेफिनेशन भी यही होती है कि द ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, मतलब कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ इंडक्टर के बीच में क्या होता है? ऑसिलेशन। ऐसे ऑसिलेशन को हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। मतलब इतना पढ़ने के बाद हमने इसकी डेफिनेशन निकाली है। क्यों निकाली है? ताकि हमें सब समझ में आए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कैपेसिटर की और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी किसकी? इंडक्टर की। जब आपस में क्या करती है? ऑसिलेशन करती है, तो उसको हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। बोलो बोलो, आया समझ? एक देखो, अच्छा क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? एनर्जीज आ गई समझ? आ गई समझ? ठीक। जैसे पूछते हैं ना ऑसिलेशन के अंदर कि ऐसा टाइम बताओ, ऐसा टाइम बताओ जहां पे क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो तुमसे एलसी ऑसिलेशन में पूछ सकता है ऐसा टाइम बताओ जब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इक्वल होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के। ईएफई लगा लो, ऐसा टाइम बताओ। तो नहीं कर सकते क्या तुम लोग? नहीं कर सकते, कैसे करोगे? क्यू नॉट स्क्वेयर अपॉन 2c इज इक्वल टू किसके? किसके इक्वल? ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ना, हाफ एल आई स्क्वेयर के। आई नॉट स्क्वेयर लगा लो, है ना, 2 से 2 गया। एंड हमें पता है कि माइनस के बाई एम क्या होता है? हमारा ओमेगा स्क्वेयर। मैकेनिकल के लिए, किसके लिए? मैकेनिकल के लिए। एंड हमें पता है कि के क्या होगा? 1/c, एंड एम क्या होगा? एलसी, यानी कि 1/lc किसके इक्वल होगा? ओमेगा स्क्वेयर के। तो यहां से तुम एल को नीचे लेके आओगे तो आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर अपॉन एल सी, अपॉन एल सी, एंड एल सी किसके इक्वल आएगा? ओमेगा स्क्वेयर के। लो भाई, लो, हो गया, हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्या टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते क्या तुम यहां से? सब खत्म, सब खत्म। एक एक क्वेश्चन बनेगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा। बोलो। जिसको मैकेनिकल ऑसिलेशन आता है उसको इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन भी आता है। कैसे आता है? ऐसे आता है। देखो, हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा कि होता क्या है, होता क्या है एलसी ऑसिलेशन के अंदर। उसके बाद में हमने क्या पढ़ी? एनर्जी भी पढ़ी, इक्वेशंस भी पढ़ी, ठीक। ग्राफ सेम वही, सेम वही। जैसे ग्राफ ऑसिलेशन के है वैसे के वैसे ग्राफ ऐसे है। जो हम 6 इक्वेशन पढ़ते हैं ना, क्या क्या? एक्सटी इक्वेशन, और क्या वीटी इक्वेशन, एटी इक्वेशन पढ़ते हैं ना, वैसे ही 6 की और क्या होती है? एक्स वी इक्वेशन लिख देता हूं मैं। ए एक्स इक्वेशन,
AX इक्वेशन तो हमने पढ़ ली, मतलब रुको, और कौन सी इक्वेशन है हमारी, VA इक्वेशन। 6 इक्वेशन होती है ना मैकेनिकल में, वैसे ही सेम 6 की 6 इक्वेशन तुम LC ऑसिलेशन में निकाल सकते हो। एक्स के कोरेस्पोंडिंग क्या था, QT इक्वेशन निकाली थी ना, Q इक्वल टू Q नॉट कोस ओमेगा टी, VT इक्वेशन, IT इक्वेशन। ये क्या था हमारा, DI/dt टू T इक्वेशन। ठीक, इसको कोई स्पेसिफिक नेम नहीं देते, ठीक तुम लोग। लेकिन एक चीज जो तुम लोगों को याद रखनी है, सब किसके लिए चल रहा है अभी भी, सीरीज के लिए, ये चीज मत भूल जाना। XV इक्वेशन मतलब QI इक्वेशन, AX इक्वेशन मतलब DI/dt, Q इक्वेशन, ये तो पढ़ी थी ना। क्या है ये, वही तो है बेसिक इक्वेशन जिससे हमने सब देखा था कि क्या होता है ऑसिलेशन के अंदर। एंड VA इक्वेशन, I DI/dt इक्वेशन, सब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो तुम। अगर तुम लोगों को पता है कि देखो V इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट A स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, लिख दो I इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट Q नॉट स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब तुमसे पूछे कि ऐसा टाइम बताओ जब करंट हो जाए 0, या फिर तुमसे पूछे कि चार्ज की ऐसी वैल्यू बताओ कि जिस टाइम पीरियड पे क्या हो, कुछ हो, क्या हो, कुछ ना हो, सब चीज तुम बता सकते हो। इससे एक एक चीज तुम लोग बता सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम ना बता सको। देखो 6 की 6 क्वेश्चन तुम लोग ऐसे बना सकते हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक। और ये तो अच्छे वाले क्वेश्चन है, मैं तुमको अभी भी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन माने जाते हैं ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन के ऊपर। अच्छी बुक्स लगाना, अगर तुम लोगों को मिलती है तो मुझे भी सेंड करना भाई, मैं भी करूंगा वो क्वेश्चन तुम लोगों के साथ में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है। लेकिन पूछ ले तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्यों छोड़ेंगे भाई, ऑसिलेशन हमें आता है, LC ऑसिलेशन हमें आता है, क्यों छोड़ेंगे, छोड़ेंगे क्या, कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का तुम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लो क्या होता है। ऐसे सिलेबस में इतना नहीं है, सिर्फ मतलब थोड़ा सा आइडिया बोला गया है, जो नीट के सिलेबस में है, जेई के सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं बोला गया है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का एक तुम आइडिया ले लो कि डैम्प्ड क्या है, LC ऑसिलेशन है। डैम्प्ड LC ऑसिलेशन, तो डैम्प्ड LC ऑसिलेशन क्या होगा, जिसमें करंट या चार्ज टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, ऐसे लगा लो, ठीक। ये क्या होता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है, सिंपल, ठीक। तो इसकी इक्वेशन तुम लोग डायरेक्ट याद रख लो, कहां से आई कहां से नहीं आई, इस सब को तुम छोड़ो, पहले हम नॉर्मल मैकेनिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। या फिर मैकेनिकल भी छोड़ो यार तुम लोग, क्या मतलब, डायरेक्ट इसकी इक्वेशन याद रख लो तुम कि ये होता है अंडर द रूट 1/LC माइनस, ज्यादा कंफ्यूज नहीं लेंगे, मतलब इतना सिलेबस में नहीं है ये, मैं तुमको बता रहा हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो तुम लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना तो वीडियो को यहाँ से स्किप कर दो एंड आगे चले जाओ थोड़ा, क्योंकि आगे मैं तुमको थोड़ा उसके बारे में, पैरेलल के जो कंपोनेंट्स को हम कैसे लिखते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। आ सकता है वो क्वेश्चन में, क्योंकि वो कहीं भी ऑसिलेशन तो ऑसिलेशन, लेकिन ये नहीं आएगा, 99.9% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी आ जाए तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि R स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 4L स्क्वायर, ठीक है। L को हमने क्या लिया था, M लिया था, है ना। 1/C को क्या लिया था, K लिया था। एंड B, व्हाट इज B, R। B क्या होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है। B क्या होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट होता है। देखो इससे मैंने एक क्वेश्चन देखा हुआ है भाई, ठीक। इससे मैंने क्या देखा हुआ है, एक क्वेश्चन देखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक तो ये 2π, एंड एक जो क्वेश्चन इससे मतलब जनरली पूछ सकता है तुम लोगों से, अगर पूछना चाहे तो 4 तुम लोगों को दे देगा कंडीशंस कि बताओ कि डैम्प्ड ऑसिलेशन कब रियल होगा, कब रियल होगा। तो जो लोग मैथ्स के नहीं है उनको तो आ जाएगी दिक्कत, जो मैथ्स के वो समझ जाएंगे कि अगर रूट के अंदर -1 होता है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव होता है, तो दिस नंबर इज कॉल्ड आयोटा एंड दिस इज द इमेजिनरी नंबर, ठीक। इमेजिनरी नंबर होता है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। तो मतलब हमें रूट के अंदर क्या नहीं चाहिए, हमें माइनस नहीं चाहिए। तो रूट में माइनस कब नहीं होगा, जब 1/LC बड़ा होगा किससे, R²/4L स्क्वायर से। तो ये कंडीशन होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन के रियल होने की, ये क्या होती है, कंडीशन होती है डैम्प्ड ऑसिलेशन के रियल होने की। तो अगर तुम्हें 4 ऑप्शन बना के देता है तो तुम लोगों को पता होना चाहिए भाई 1/LC ज्यादा होना चाहिए किससे, R²/4L स्क्वायर से, तभी तो रूट के अंदर नेगेटिव माइनस नहीं आएगा।
है ना। और जब नेगेटिव नहीं आएगा रूट में तो क्या होगा, रियल होगा। सिंपल, कर लोगे, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, अब देखो टाइम पीरियड मैंने तुम लोगों को बताया कि खुद से भी निकाल सकते हो, तुम लोग खुद से भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूं। याद, जो बच्चे मतलब खुद से नहीं निकाल सकते वो याद रख लेना कि मैग्नेटिक एनर्जी, कंप्लीटली मैग्नेटिक एनर्जी किस टाइम पीरियड पे होती है। अगर हम मान लेते कि हमारे एलसी ऑसिलेशन का कोई टाइम पीरियड है टी, तो कंप्लीट मैग्नेटिक एनर्जी कहाँ होगी, एट मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन पे हमारा करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब करंट मैक्सिमम होगा तो टोटली क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होगी। तो कब कब होती है, कब कब होती है, तो ये चीज तुम लोग याद रखो कि एक तो होती है टी इक्वल टू टी/4 पे। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे कि ये तो भाई टी इक्वल टू 0 हुआ, तो टी/4 तो ये हुआ। देखो डाउट है, ठीक है, ऐसा जो सोचेंगे वो तो बोलेंगे कि टी/4 तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो करंट क्या होता है, 0 होता है। तो कैसे होगी ये टी/4 पे मैक्सिमम। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुम लोग गलत जा रहे हो। हमने इनिशियली इसको लिया था, इसको नहीं लिया था। इनिशियली हमने इसको लिया था, तब ये तो इधर जाएगा ना, तो टी/4 तो यही आया ना, तो यहाँ पे तो करंट मैक्सिमम होता है। खत्म डाउट तुम लोगों का, खत्म। तो ओनली मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कब होगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कब होगी। अगर टाइम पीरियड दे दे तुम लोगों को 20 सेकेंड, तो बता देगा कि पहली बार सर्किट के अंदर ओनली मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कब एग्जिस्ट करेगी। तुम लोग क्या करोगे, अगर हमारा टी 20 है तो टी पहली बार कब होगा, 20/4 भाई 5 सेकेंड के ऊपर पहली बार सर्किट शो करेगा कि उसके पास टोटल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है। क्वेश्चन खत्म, खत्म। तो कितना इजी हो गया एलसी ऑसिलेशन, अगर मैकेनिकल ऑसिलेशन आता है तो। ठीक, और कब होती है, 3T/4 पे होती है। ठीक, और कब होती है, 5T/4 पे होती है। जिसको तुम लिख सकते हो कि NT/4, एंड एन क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक, ये तो कंडीशंस तुम लोग खुद भी बना सकते हो यार, अच्छे बच्चे हो। ठीक, और देखो भाई, ठीक, और तुम लोग देख लो कि तो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड कब मतलब ई कब होती है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कब होती है सर्किट में। तो एक तो टी इक्वल टू 0 पे होती है भाई, टी इक्वल टू 0, लेकिन हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, तो एक तो सबसे पहले तो होती है किस पे, T/2 पे, देन टी पे, है ना, 2 पे होगी, फिर टी पे होगी, T/2 ऐड करते जाओ, कितने पे, 3T/2 पे होगी, देन 2T पे होगी, देन 5T/2 पे होगी, देन कितनी पे होगी, 3T पे होगी। तो सिर्फ T/2 ऐड करते जाओ। तो यहाँ से हम जनरल कुछ बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, ये बना लेते हैं ना कि भाई NT/2 है ना। और n क्या क्या हो सकता है, 0 तो हो सकता है, क्योंकि 0 आएगा तो हमारी क्या होती है अगर इनिशियली कोई उसके पास एनर्जी हम वैसे तो देते हैं, लेकिन टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो रहती है वो एनर्जी, है ना। चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो T/2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो T आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3T/2 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 2T आएगा। तो मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये इसकी जनरल इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ऐसा टाइम पीरियड जहां पे क्या होती है, इक्वली शेयर होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इक्वल होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की। ऐसा टाइम पीरियड कब कब होता है, तो ये तुम लोग याद रख लो भाई। जो नहीं निकाल सकते, जो निकाल सकते हैं तो उनसे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जो नहीं निकाल सकते वो तुम लोग एक बार याद रख लो कि T/8 पे होती है, और 3T/8 पे होगी, एंड 5T/8 पे भी होगी, एंड सो ऑन 78/8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, NT/8, एंड n क्या होगा, 1 2 2 नहीं होगा ना, 3 5 7 एंड सो ऑन। ये तुम लोग क्या रखो, याद रखो। ठीक है, और करंट और चार्ज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो सबको पता है कितना होता है, π/2, है ना। π/2 होता है, क्यों कैसे होता है देखो, ये भी सिंपल फेज से ही समझ लो तुम लोग कि यहाँ पे क्या होता है, आई मैक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्यू मैक्स होता है। तो दोनों में फेज का डिफरेंस कितना है, π/2, 90 डिग्री का है ना। ये पूरा क्या बनाएगा, 360, एंड इसका 1/4, 360 इज इक्वल टू 2π,
एंड इसका 1/4 क्या होगा 90 डिग्री यानी कि π/2। सिंपल, जिसको फेज आता है वो तो कहीं से भी निकाल लेगा, है ना। और तुम लोग क्या याद रख सकते हो भाई कि डैम्पिंग की इक्वेशन तुम लोगों को लिखवा दो क्या? लिखवा देता हूं भाई, चलो। ये होती है डैम्पिंग की इक्वेशन, dt² प्लस b/m dx/dt, ठीक है, और प्लस में k/m x = f/m। ये किसकी इक्वेशंस होती है? डैम्पिंग की इक्वेशन होती है। इसको हम खुद भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं कि भाई d²/x/dt² क्या होता है हमारा di/dt, या फिर इसको ले लो d²q/dt² प्लस में r/, हमने m को क्या लिया था l, एंड dx/dt क्या था हमारा वेलोसिटी यानी कि करंट, I लिख दो, या फिर dq/dt लिख दो। लो सब सेम है भाई, प्लस आएगा ना, सब सेम है, कुछ भी तो अलग नहीं है। k क्या था हमारा 1/c, तो 1/c, एंड m क्या था हमारा l, एंड x की जगह पे q, एंड फोर्स की जगह पे हमारा क्या था वोल्टेज, एंड डिवाइडेड बाय l। लो ये हो गई इलेक्ट्रिकल डैम्पिंग इक्वेशन, एंड ये क्या हो गई मैकेनिकल डैम्पिंग इक्वेशन। सब तो सेम है। तो ये सब तुम लोगों को याद होना चाहिए कि क्या होता है क्या क्या नहीं होता। पावर देख लो, पावर क्या होती है FV इन मैकेनिकल सिस्टम, FV होती है ना, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी, F की जगह पे हमने क्या लिया है वोल्टेज, एंड वेलोसिटी की जगह पे करंट। देखो VI आया नहीं आया, पूरी मैकेनिक्स लग रही है यहाँ पे, पूरी A to Z, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना लगाओ, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट के लिए देखते हैं हम, थोड़ा ज्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा तो देख ही सकते हैं ना, क्योंकि काम आ सकता है पैरेलल का। देखो तो पैरेलल के लिए देखते हैं। तो पैरेलल के लिए हमें क्या देखना है, हम लिखते हैं इसकी इक्वेशन डायरेक्ट। पैरेलल की इक्वेशन होती है भाई d² फाई, चार्ज नहीं होता यहाँ पे, क्या होता है फ्लक्स होता है, अपॉन dt²। कैसे आया क्या नहीं आया सिलेबस में नहीं है, तो मैं तुम लोगों को बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन कहां से आएगा मैं इसके बाद बताता हूँ। अगर आएगा तो पक्का, वो भी नहीं है कि आएगा, ठीक। 1/RC dφ/dt, ठीक है, हमारा B है ना, R को तो हम B लिखते हैं, ये डैम्पिंग के लिए है, मतलब कंप्लीट इक्वेशन है, यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। LC × फाई = I/C। मैं एक बार अगर इक्वेशन लिखूं क्या, मैकेनिकल लिखूं क्या, चलो लिखते हैं d²x/dt²। देखो उसके बाद हम पूरी टेबल बना देंगे कि पैरेलल के अंदर हम किसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या बोलते हैं, वही जो अभी अभी लिखे थे b/m dx/dt, ठीक, प्लस में क्या आया था k/m x, है ना, एंड इज इक्वल टू क्या था हमारा f/m। तो 4 पैरेलल, अब देखो ध्यान से देखना, 4 पैरेलल इतनी देर से हम सीरीज पढ़ रहे थे, क्योंकि सीरीज ही हमारे सिलेबस में है और सीरीज ही मेनली पूछा जाता है। तो 4 पैरेलल स्टार बना के लिखना, 4 पैरेलल। देखो भाई, ठीक है, लिख दी हमने दोनों इक्वेशन। अब हम इसको देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि x किसके कोरस्पॉन्डिंग है, फ्लक्स के, ठीक। और देखो वेलोसिटी यहाँ पे नहीं लिखा क्या मैंने dx/dt, वेलोसिटी, ठीक। अचानक से गायब हो गया ना dx/dt, अभी तो था, कोई ना, देखो ठीक, वेलोसिटी dφ/dt। तो dφ/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, EMF यानी कि वोल्टेज। मतलब वेलोसिटी किसके कोरस्पॉन्डिंग है, वोल्टेज के या EMF के, बोलो किसके लिए, ये पैरेलल के लिए, ठीक। और देखो हमारा मास सीरीज में किसके लिए हो रहा था, L के लिए, है ना। तो यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा मास हमारा, C के लिए, एंड K उधर किसके लिए हो रहा था 1/C के लिए, तो यहाँ पे K किसके लिए हो जाएगा 1/L के लिए, एंड B हमारा किसके लिए हो रहा था, B हमारा R के लिए, डैम्पिंग कोफिशिएंट, है ना। तो यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा B हमारा 1/R के लिए। बोलो आया समझ, ये किसके लिए, सब स्टार बना के लिख लेना भाई, पैरेलल के लिए। किसके लिए, ये सब पैरेलल के लिए।
और हमारा फोर्स किसके इक्वल आएगा, उधर किसके इक्वल आ रहा था, ईएमएफ के इक्वल, इधर किसके इक्वल आ रहा है, करंट के इक्वल। मतलब करंट की जगह पे हम फोर्स को यूज कर रहे हैं। बाकी सेम वही तरीका फिर फॉर्मूले बनाने का कि भाई फाई इज इक्वल टू फाई नॉट कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, जो भी हमारा आता है सिस्टम के अकॉर्डिंग वो हम सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो तुम लोग गलत नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया है कि क्या किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है। बाकी बेसिक क्लियर है तो तुम लोग बना डालोगे क्वेश्चन। ठीक, एनर्जीज देखते हैं अब थोड़ी। क्या देखते हैं, एनर्जीज। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किसके कोरस्पॉन्डिंग होती है, उधर 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 सीरीज में काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पे किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, पोटेंशियल एनर्जी के, हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, के हमारा किसके कोरस्पॉन्डिंग है, 1/L के इक्वल। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी होगी, वो होगी हमारी किसके, के की जगह पे क्या आएगा, 1/L। ठीक, साथ में क्या 2 एंड एक्स की जगह पे क्या है 5, तो आ जाएगा 5² क्या आ जाएगा 5² क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी किसके कोरस्पॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के किसके आएगा, क्या आएगा हाफ mv² होता है ना। वेलोसिटी किसके कोरस्पॉन्डिंग, अब की बार वोल्टेज के, वोल्टेज का स्क्वायर। मास किसके कोरस्पॉन्डिंग है, कैपेसिटर के, तो हाफ cv²। बोलो खत्म, पैरेलल खत्म, सीरीज खत्म। एलसी ऑसिलेशन का इतना ज्यादा बताया ना मैंने तुम लोगों को, एक एक चीज ऐसे बताई ना कि कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर तुम लोगों ने ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस किए हैं तो तुमसे एक भी क्वेश्चन एलसी ऑसिलेशन का गलत नहीं हो सकता है। एक एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए, कौन किसके कोरस्पॉन्डिंग है, क्यों है, कैसे है, फेजर से हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या कुछ करेंगे, सब कुछ बताया है मैंने। अब वो अलग बात है कि समझ में सिर्फ उसी को आया जिसको ऑसिलेशन आता है। तो जिसको ऑसिलेशन नहीं आता नीचे कमेंट कर दो भाई कि हमें ऑसिलेशन पे वीडियो दो जल्दी से, ताकि मैं जल्दी से तुम लोगों के लिए ऑसिलेशन की वीडियो बनाऊं और तुम लोग जल्दी से एलसी ऑसिलेशन को और अच्छे से समझ पाओ। और जिसको ऑसिलेशन नहीं पढ़ना, सिर्फ एलसी ऑसिलेशन पढ़ना, तो भाई वो रट लो, फॉर्मूले रट लो। ठीक, क्वेश्चन आएगा देख लो, 15-20 क्वेश्चन बना के, इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुमको इस टॉपिक से। नॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे, इजी वाले, हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन कर सकते हो तुम। क्योंकि हार्ड में क्या देगा, ज्यादा से ज्यादा जो ऑसिलेशन को हार्ड बनाएगा वो एलसी ऑसिलेशन को हार्ड बनाएगा। और ऑसिलेशन के हार्ड क्वेश्चन तो तुम करते ही हो, है ना। एनर्जी डाल देगा, ठीक, और क्या डाल देगा, कुछ भी डाल देगा ऑसिलेशन से। तो तुम लोग एलसी ऑसिलेशन में सोल्व कर लोगे। तो इतना मतलब बोलते हैं ना, अगर तुम्हें ऑसिलेशन से यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिलता है ना अच्छे लेवल का, ऑसिलेशन का टुच्चा लेवल यहाँ का अच्छा लेवल माना जाएगा, समझे। तो भाई कर डालो एलसी ऑसिलेशन आता है, एलसी ऑसिलेशन भी आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, 1 वीक के बाद या फिर 4-5 दिन के बाद इसकी हम लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स की वीडियो। ठीक, तो कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियो लाने की न्यूमेरिकल्स की, प्रीवियस ईयर भी उसमें कवर करेंगे, जिससे पता चल जाए कि भाई आज तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट 5-5 साल के या फिर 10-10 साल के ले लेंगे। तुम लोग कमेंट कर दो तुम्हें कितने साल तक के देखने हैं, या कोई स्पेसिफिक ईयर का अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन अपनी वीडियो के अंदर डलवाना हो तो भाई डाल देंगे। लेकिन तुम लोग बताओ तो भाई, नहीं बताओगे तुम अपने तरीके से बताऊंगा, समझे। फिर मुझे मत बोलना कि वो क्वेश्चन रह गया, वो नहीं डाला, इस टाइप का समझ नहीं आया। मुझे जितने टाइप के मिलेंगे मैं हर टाइप का डालने की कोशिश करूंगा। और तुम लोगों के पास कुछ नया है तो मुझे भेज देना भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक वगैरह सब पता ही यार तुम लोगों को। ठीक, तो मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तुम लोग एलसी ऑसिलेशन मतलब समझ जाओ। इतना बताने के बाद तो फिर भी क्वेश्चन गलत कर रहा है ना कोई बच्चा, क्या बताए, करो भाई। अच्छा कंपटीशन कम होगा, जो बच्चे सही कर रहे हैं उनके लिए। तो तुम लोग कंपटीशन बढ़ाने में ध्यान दो, कम करने में नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई, ठीक है। तो जब तक के लिए मजे मारो।